अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सब परिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है। और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर ल यानी कि एल है, तो ये है 2024 में जो आपके साथ घटित होने वाला है। ये जो साल है 2024, ये आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज लेके आने वाला है। और ये सारे सरप्राइजेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, यानी कि आप बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं सरप्राइजेस को देखने के बाद, क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड में ये होने वाला है, यानी जीवन के कई सारे क्षेत्र में होने वाला है। और ये सब होगा आपके खुद की क्रिएटिविटी से, होगा आपके द्वारा ही। लेकिन आप इतने बड़े बड़े सपने देखोगे तभी वो पॉसिबल है। यानी कि 2024 में पहले तो आपको बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स आप बनाएंगे। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए काफी कुछ मेहनत करते हुए, काफी कुछ आप बनाते हुए, कुछ गोल लिस्ट बनाते हुए, कोई विश लिस्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हुए आप दिखाई मुझे दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा समय है, जो बहुत समय से आपके लिए प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो टाइम आपको लग रहा था आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो 2024 में टाइम आपको जरूर फेवर करेगा। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था आपकी रिलेशनशिप में, कुछ लोगों को सिर्फ बातें मिल रही थी, टल रही थी आपकी बातें कि आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं। कमिटमेंट काफी लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन को लेकर के अगर परेशान है, पैसे को लेकर के परेशान है, या कुछ लोग मुझे लग रहा है जॉब नहीं मिल रहा है उसके लिए परेशान है, तो जल्दी ही कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जो कि आपको काफी ग्राउंड करेगी, स्टेबल बनाएगी। यानी कि लंबे समय तक आप उस जॉब को टिक के कर पाएंगे, जिसकी वजह से पैसा आपके पास इकट्ठा होगा। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ पैसा कुछ तो आप इकट्ठा करोगे, और उस कुछ को भी इन्वेस्ट करोगे, तो उसके भी आगे आपको उससे प्रॉफिट होगा। तो कुछ लोग छोटी छोटी, जैसे एफडी हो गया, या किसी कमिटी वगैरह में थोड़ा पैसा लगाना, ऐसी कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मुझे इस समय में करते दिखाई दे रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार से मशीनरी टूल्स का कोई काम है, जहां लोहा इस्तेमाल होता है, उससे संबंधित काम है, या कपड़ों से संबंधित काम है, या फिर जो कपड़ों में जो मोती वगैरह लगते हैं, बीड्स वगैरह लगते हैं, उस सब से संबंधित, या डोरी वगैरह से संबंधित काम है, उन लोगों के लिए विशेष लाभ की प्राप्ति इस समय में दिखाई दे रही है। जो लोग रिटायर हो गए हैं, या जस्ट रिटायरमेंट आपकी होने वाली है, वो बहुत अच्छी रिटायरमेंट होती दिखाई दे रही है। काफी पैसे के साथ आपकी रिटायरमेंट होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको जैसे मैंने बताया 2024 आपके लिए बहुत ही मैजिकल रहने वाला है, बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा साल होगा 2024 जो आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले बड़े सपने देखने होंगे, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। लेकिन एक एक करके वो सपने आपके पूरे होते चले जाएंगे। चाहे अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई गोल बनाया है कि मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, वो भी संभव है। और खासकर आपका सोचा हुआ इस समय में बहुत अच्छा संभव होता दिखाई दे रहा है। तो इम्पॉसिबल को जरूर आप पॉसिबल कर पाएंगे। ये ना सोचें कि ये संभव नहीं है, कुछ भी संभव है, लेकिन पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि नेगेटिव अगर अपने बारे में सोचोगे इस समय में, तो वो भी आपका पूरा हो सकता है। तो नेगेटिव चीजों को आपको हटाने की जरूरत है। कई लोगों को कुछ सपने भी आ सकते हैं इस समय में, तो अगर कोई सपने आ रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, उसकी डेट वगैरह नोट कर लीजिए। उस समय से आपको कुछ ना कुछ संकेत वहां से जरूर मिल सकता है। मोर ओवर बात करें 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हर तरफ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सब कुछ बैलेंस में कहीं ना कहीं रहेगा। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग 2024 में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर के केस करने वाले हैं, तो उसमें भी हो सकता है केस करने से पहले ही आपका सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो उसमें भी आपको केस करने के बाद जरूर लाभ होगा। तो ऑल ओवर बात करें, अगर जॉब नहीं हो रहा है आपका, या बिजनेस में आपको दिक्कत है, तो ये साल जो है आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं।
हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।